अस्सलाम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल रिजवान शाद व्लॉग्स देख रहे हैं। नाज़रीन, एक बहुत ही ज़रूरी बात करने जा रहा हूं, बल्कि यूँ कहें कि एक बहुत ही ज़रूरी वार्निंग देने जा रहा हूं। जी हाँ, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है, बल्कि मामला है हमारी कौम के नौजवानों की कीमती ज़िंदगियों का। जी, मैं अपने व्लॉग्स में डंकी के बारे में बहुत सारी बातें, बहुत सारे ख़दशात और ख़तरात के बारे में बात कर चुका हूँ, आपके सामने रख चुका हूँ। गुज़िश्ता व्लॉग्स में मैंने अपनी जो ज़ाती ज़िंदगी जो मुझ पर भी थी डंकी के इस रास्ते में, वो और दीगर लोगों के जो मुशाहिदात हैं इस डंकी के बारे में, उनके बारे में आपको खुलकर बताया था कि डंकी का जो रास्ता है वो सरासर मौत का रास्ता है और इस रास्ते में आने वाली मुसीबतें, परेशानियां और ख़तरात और ऐसे ऐसे नुकसानात हैं कि जिनका अज़ाला फिर सारी ज़िंदगी कभी भी नहीं किया जा सकता। लेकिन नाज़रीन, डंकी के सफ़र में जो 1% छोटा सा मुगालता दिल में लेकर डंकी लगाने वाले चल पड़ते हैं, अब वो 1% मुगालता भी ख़त्म कर दें। क्योंकि पहले तो डंकी में मौत का वो रिस्क 99% था, मगर अब वो रिस्क 101% हो चुका है। क्योंकि हालिया ईरान इसराइल जंग में और अमेरिका की बराह रास्त मुदाखलत और ईरान को बड़े हमले की चेतावनी देना और फिर इस चेतावनी के बाद 450 टन बारूद से ईरान पर हमला कर देना, कहर ढा देना, बहुत बड़े गज़ब को दावत दे चुका है। ईरानी कौम के गज़ब को दावत दे चुका है कि जिसके बाद ईरानी पाकिस्तानी नौजवानों को जो डंकी लगा कर जाएंगे, उनके तिक्के कबाब बनाकर खा जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमला किया इसराइल ने या अमेरिका ने, तो वह पाकिस्तानी नौजवानों की जान के दुश्मन क्यों कर बनेंगे? तो जनाब, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि अमेरिका का गुज़िश्ता रात का ये हमला पाकिस्तान की शह पर किया गया है और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर था और ट्रंप से मुलाकात की, बड़े शौक़ और जज्बे से मुलाकात की। वहाँ पर जनाब डिनर किया और इस मुलाकात में ईरान पर हमले के लिए अपने कंधे फराहम करने की यकीन दहानी करा के वापस आया था। और फिर हमने देखा कि इस मुलाकात के 3-4 दिन बाद ही ईरान की एटमी तनसीबात पर हमला कर दिया गया। आर्मी चीफ और ट्रंप की मुलाकात के बाद ईरान के सुप्रीम कमांडर आयतुल्ला खामनाई का बयान भी रद्द अमल के तौर पर सामने आया था कि ईरान के ख़िलाफ़ हमलों में हमारा कोई पड़ोसी मुल्क या कोई इस्लामी बरादर मुल्क सहूलतकार बनेगा तो वो हमारा सफ़े अव्वल का दुश्मन तस्वर किया जाएगा। याद रहे कि जंग हो या छोटी मोटी लड़ाई, इसमें बहरहाल जो गैरत का एलिमेंट है, जो उनसर है, वो ज़रूर पाया जाता है। और जब जंग किसी मुल्क पर मुसल्लत हो जाती है तो हुकूमत के गले ही नहीं पड़ती, बल्कि पूरे मुल्क और पूरी कौम की जंग और गले का ढोल बन जाती है, जिसमें अगर नुकसान हो तो पूरे मुल्क का होता है, हुकूमत का भी होता है, कौम के बच्चे भी मरते हैं, कारोबार तबाह होते हैं, वसाइल उजड़ते हैं। और ऐसे में जो गुस्सा और गज़ब जन्म लेता है वो भी इज्तिमाई होता है, कौमी और मुल्की होता है, जिसका इजहार और रद्द-ए-अमल पूरी कौम देती है। और जब और जहाँ और जिस मौका पर उसे मौका मिलता है तो वो बदला लेता है और पूरी दरिंदगी का मुजाहरा करते हैं। और बहैसियत पाकिस्तानी कौम इस चीज़ और जज्बे का मुजाहरा आप ख़ुद पाकिस्तान और इंडिया की 1 माह पहले लगने वाली 5 रोज़ा जंग में कर चुके हैं कि किस तरह इस जंगी माहौल ने तमाम किस्म के तअस्सुब मिटाकर हमको एक कौम बना दिया था। तब ना कोई पीटीआई का था और ना ही कोई पटवारी था, बल्कि सब यक ज़बान होकर इंडिया से बदला लेने का मुतालबा कर रहे थे। और नाज़रीन, जो दर्द और ख़दशा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो यही है कि आर्मी चीफ की मारी हुई चवल अब हमारे गले का तोक बनने जा रही है।
ویسے تو ہمارا ایران سے کوئی مطلب نہیں اور نہ جانے کی کوئی ضرورت ہے، لیکن وہ نوجوان جو اپنے اونچے خوابوں اور بے وقوفی سے مجبور ہو کر ڈنکی لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کو تو بہرحال ایران ہی سے گزر کر جانا ہے۔ اور خدا کی قسم، جن کے بچے، بوڑھے، عورتیں اسرائیلی اور امریکی بمبوں سے مرے ہیں اور پاکستان کے سپورٹ کرنے کی وجہ سے مرے ہیں، پاکستان کی مدد کرنے کی وجہ سے مرے ہیں، اور قیمتی اثاثوں کا نقصان ہوا ہے، اور وہ اس کا بدلہ ڈنکی لگانے والے نوجوانوں سے ضرور لیں گے، کیونکہ کم سے کم ڈنکی لگانے والے تو قابو آتے ہی ہیں نا ان کے، اور ایسی دردناک موت دیں گے کہ سوچ کر بھی روح کانپ جائے۔ ایرانی ڈنگر تو پہلے ہی ظلم کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے تھے، لیکن اس کے لیے آپ میرے پچھلے ویڈیوز نکال کر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، ایرانی قوم ایک انتہائی انتقامی ذہن رکھنے والی قوم ہے، اور ایرانی فوج کا تو کچھ نہ پوچھو، وہ تو پہلے ہی باندھ کر مارتی ہے اور اب تو بھگا کر مارے گی پاکستانی ڈنکی لگانے والے نوجوانوں کو۔ تو خدارا روکھی میسی کھا کے، چٹنی سے، اچار سے کھا کے گزارا کر لو، کم سے کم جیو گے تو صحیح۔ اب کم از کم اس وقت ڈنکی کا راستہ کبھی نہ اپنانا، پھر نہ کہنا کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں، کیونکہ کوئی روکے یا نہ روکے، میں تو روکوں گا۔